हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जबरदस्त कुमार साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के बारे में। और अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अध्याय 1 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अध्याय 1 का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमसे क्लास स्टार्ट हो रहा है बिहार बोर्ड का, जिनका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, क्लास 10 का। इसमें अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ेंगे, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है। तो उसमें अर्थव्यवस्था की 3 संरचना पढ़ेंगे। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे यहाँ पे दे रखा गया है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, इसमें कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय क्षेत्र में जो है बैंक, संचार, परिवहन, व्यापार आदि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, या बोलो तो सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। ठीक, और इसमें पढ़ेंगे उसके बाद आर्थिक विकास कैसे हुआ, फिर मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों को पढ़ेंगे। मौद्रिक विकास में वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा, और उसमें बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दोनों के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक, उसके बाद जो है आर्थिक विकास की माप एवं उसका सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक नियोजन। फिर बिहार के संदर्भ में कुछ पढ़ना है, बिहार के विकास में स्थिति कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था का, और बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है और इसको कैसे दूर कर सकते हैं। इतने टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको ऐसे PDF में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आज हम लोग यहाँ से बस ये थोड़ा सा शुरू करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये हम लोग थोड़ा शुरू करेंगे आज। अर्थशास्त्र क्या है, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा जानेंगे। अर्थशास्त्र क्या है? ठीक, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। यानी समाज में जो भी काम आर्थिक क्रियाओं के योग्य से होता है, यानी जिसमें आर्थिक क्रिया, वे आर्थिक क्रिया क्या क्या है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। उस सबका योग क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होता है। आय का मतलब क्या हो गया? रुपया प्राप्त होता है। यानी जिसमें हमको आय प्राप्त हो, रुपया प्राप्त हो, वो सभी क्रिया कैसी क्रिया कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि, कृषि करेंगे तो उसे अनाज बेच करके रुपया कमा सकते हैं, रुपया मिलेगा। फिर एक आर्थिक क्रिया है जिसे हम आय प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ दे रखा है। अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है, जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसका संपूर्ण अर्थ ये हो गया कि पूरे आर्थिक क्रिया का अध्ययन हम कर लेंगे, जिसमें मानवीय आवश्यकता की जो संतुष्टि हो जाए और उसकी संसाधन का प्रयोग भी वे कर लें, तो वे अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक, तो आप लोग अर्थव्यवस्था को समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यानी कि इसको क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है कि उत्पादन कैसे कैसे की जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है उत्पादन।
उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को उत्पादित करना यानी उत्पन्न करना, वही प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। जिसमें अब प्राथमिक क्षेत्र आता है, फिर उसमें बताए थे द्वितीयक क्षेत्र और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। तो इसमें बस प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग पढ़ेंगे, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो उसमें पढ़े थे कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि देखिए, अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन हम कृषि में जो प्राकृतिक उत्पादन है, खेत, उसमें उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों से प्राप्त करते हैं, जो भी लकड़ी वगैरह मिलता है। अतः कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे।